गांव नंदपुर में हर साल वसंत ऋतु के आते ही एक नई उम्मीद का सूरज उगता। इस साल कुछ खास होने वाला था। गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति दादाजी ने पूरे गांव को एक अनोखी प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया। अंतिम बीज प्रतियोगिता। हर 10 साल में ये बीज दिया जाता है। इसे उगाओ और 1 महीने बाद सबसे सुंदर पौधा दिखाओ। लेकिन याद रखो, जो ईमानदारी से उगाएगा वही सच्चा विजेता कहलाएगा। सब बच्चों और युवाओं को एक एक बीज दिया गया। 2 मुख्य प्रतियोगी थे। आरव, 13 साल का मासूम लेकिन सच्चा लड़का, और रवि, 20 साल का स्मार्ट, तेज लेकिन थोड़ा चालाक युवक। रवि हंसते हुए, अरे इसमें क्या मुश्किल है, मैं सबसे अच्छा पौधा उगाऊंगा और सबका हीरो बनूंगा। दिन बीतते गए। आरव का गमला वैसा का वैसा, सिर्फ मिट्टी। गांव वाले उसे देखकर हंसते। अरे आरव, तेरा तो कुछ भी नहीं होगा। लगता है तुझे खेती नहीं आती। आरव फिर भी डटा रहा। आरव खुद से, शायद ये बीज थोड़ा अलग है, या शायद ये मेरी परीक्षा है। प्रतियोगिता का दिन 1 महीना पूरा हुआ। गांव के चौक में सभी प्रतियोगी अपने गमले लेकर पहुँचे। दादाजी मंच पर आते हैं और सभी गमलों को देखते हैं। रवि का पौधा तो कमाल का है, इस बार तो वही जीतेगा। तभी आरव आता है, हाथ में वही गमला जिसमें अब भी सिर्फ मिट्टी है। दादाजी आरव से, बेटा तुम कुछ नहीं उगा पाए। मैंने हर दिन पानी दिया, धूप में रखा, बात की, पर बीज नहीं उगा। मैंने कोई और बीज नहीं लगाया, क्योंकि आपने जो दिया उस पर भरोसा किया। दादाजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अब मैं सच्चाई बताता हूँ। जो बीज मैंने दिया था वो उबला हुआ था, उसका अंकुरित होना असंभव था। इस प्रतियोगिता का मकसद था देखना कौन ईमानदारी से कोशिश करता है और कौन जीतने के लिए चालाकी से राह बदलता है। माफ कीजिए दादाजी, मैंने बस जीतने के लिए। गलती मानना भी एक जीत है बेटा, लेकिन असली विजेता है आरव। देखो, यह गमला खाली नहीं है। इसमें बोया गया है भरोसा, सींचा गया है धैर्य से, और पनपा है ईमानदारी का पौधा। यही असली खेती है, यही असली इंसानियत है। रवि आगे आया और आरव को गले लगा लिया। रवि नम आंखों से, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है आरव। आज तुमने मुझे सिखाया कि खाली गमला भी सबसे भरा हो सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीतने के लिए ईमानदारी छोड़ना नहीं चाहिए। असली खेती जमीन पर नहीं, दिल में होती है, और सच्चाई वो बीज है जो देर से सही पर सबसे मजबूत पेड़ बनता है।